अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारे पास है चार्ल्स लॉ। ये केमिस्ट्री के अंदर एक इम्पॉर्टेंट लॉ है गैस के बारे में। इस लॉ के मुताबिक जो है दो चीज़ों का रिलेशन शो कर रहा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। तो इन दोनों का कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, यानी एक चीज़ टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, टेम्परेचर हम कम करते हैं तो वॉल्यूम भी कम हो जाता है। ये लॉ जेक्स चार्ल्स नामी एक केमिस्ट था, उसने 1787 में पेश किया था। ये इस लॉ का स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर दोस्तों उस टेम्परेचर को बोलते हैं जो हम केल्विन में लेते हैं। तो टेम्परेचर हम लोग इस लॉ के मुताबिक केल्विन में लेंगे। अगर फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में लेंगे तो इस लॉ में कोई इसके वैल्यूज़ में चेंजिंग आएगा, तो चेंज आएगा। तो इसलिए हम लोग टेम्परेचर मस्ट है कि हम लोग किस चीज़ में लें, केल्विन में लें। तो मैथमेटिकली वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका ये मतलब है कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल्स और दूर होंगे अपने एक दूसरे से, तो वो ज़्यादा जगह घेरेंगे, उनका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि हम प्रेशर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि इन दोनों को चेंज करने से वॉल्यूम पे भी असर पड़ेगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर जो है इसको कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। तो प्रोपोर्शनल इस साइन को ख़त्म करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने इक्वल साइन लगाया, और के जो है यहाँ पे चार्ल्स कांस्टेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं जो के हम लोग इस तरफ लाएंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे इस तरफ डिवाइड होगा V/T, वेयर के इज चार्ल्स कांस्टेंट, इट इज़ प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल डिपेंडेंट। यानी ये जो के का वैल्यू है ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, इन्हिसार करता है इन दोनों पे, यानी प्रेशर और नंबर ऑफ मोल चेंज करने से के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर से इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, बट वॉल्यूम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इंडिपेंडेंट, यानी इन दोनों पे असर नहीं करता। अच्छा, के की वैल्यू इन दोनों की वजह से चेंज नहीं होती। के का यूनिट जो है वो क्या है, डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन। अच्छा, ये हम लोगों ने फार्मूले से निकाला है, वॉल्यूम का यूनिट डेसीमीटर क्यूब है और टेम्परेचर का केल्विन है। तो केल्विन को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन बन जाएगा। अच्छा, द रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड टी टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। कह रहा है V/T1 इक्वल टू V2/T2 इक्वल टू के, यानी ये हम जितना बढ़ाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे V2/T2 इक्वल टू V3/T3, इसी तरह इक्वल टू V4/T4, इसी तरह आगे करते जाएंगे तो ये सारा के बराबर है। ये हम मैथमेटिकली देखेंगे यहाँ पे। तो चार्ल्स लॉ हमारे पास सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि आपने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रखना है, तब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यानी दोनों का कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ तक समझ आ गया? चलें अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें, डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ये पहला कंटेनर है, इसमें हम लोगों ने गैस लिया हुआ है। यहाँ पे जो है हमारे पास वॉल्यूम जो है V1 4 डेसीमीटर क्यूब है। प्रेशर हम लोगों ने लिया हुआ है P1 760 टॉर। नंबर ऑफ मोल क्या है? 2 मोल्स। और टेम्परेचर हम लोगों ने T1 केल्विन में लिया है 300 केल्विन, जो कि तकरीबन 27 डिग्री सेल्सियस बनता है। तो अब यहाँ पे देखें, हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 600 केल्विन, जो कि 54 डिग्री सेल्सियस तकरीबन बनता है। तो जब टेम्परेचर हम लोगों ने डबल किया तो वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज से ये गैस के मॉलिक्यूल मज़ीद एक दूसरे से तेज़ भागेंगे और ज़्यादा एरिया घेरेंगे, तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा 8 डेसीमीटर क्यूब। प्रेशर देखें, यहाँ पे भी 760 टॉर है, यहाँ पे भी 760 टॉर है। टॉर प्रेशर का एक यूनिट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रेशर वही रखा है कांस्टेंट, यहाँ पे भी वही है। नंबर ऑफ मोल्स भी वही है, यहाँ पे भी 2 मोल, यहाँ पे भी 2 मोल। तो यानी प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने चेंज नहीं किए, सिर्फ टेम्परेचर हम लोगों ने डबल किया तो वॉल्यूम भी डबल हुआ।
तो यही बॉयल्स लॉ का चार्ल्स लॉ का कंसेप्ट है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किस चीज़ को बोलते हैं? टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब बॉयल्स लॉ के मुताबिक मैथमेटिकली हम कैसे कर सकते हैं? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू के क्या है? चार्ल्स कांस्टेंट है। अब देखो ये वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं इसी इक्वेशन में। देखें वॉल्यूम हमारे पास 4 था, 4, और टेम्परेचर हमारे पास 300 था, तो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर V1/T1। अब V2/T2 पुट करते हैं, तो V2 हमारे पास 8 डेसीमीटर क्यूब अपॉन टेम्परेचर यहाँ पे 600, तो 600 पे, तो ये दोनों जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी 75 आएगा इक्वेशन के इस तरफ, और ये भी 75, तो दोनों बराबर हैं। तो इसी तरह अगर हम V3/T3 लिखेंगे इक्वल टू, वो भी इसी तरह 75 के आएगा। तो ये इसका ये मतलब है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ। यानी टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ को ग्राफ के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। ग्राफ हम लोगों ने बनाया, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर हम लोगों ने केल्विन में लिया है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास वॉल्यूम V हम लोगों ने लिया है डेसीमीटर क्यूब यूनिट में। अच्छा, अब देखें मैंने जब टेम्परेचर 300 किया था तो वॉल्यूम 4 डेसीमीटर था। इस डायग्राम में टेम्परेचर 300 केल्विन था तो वॉल्यूम क्या था? 400। तो यहाँ पे हम लोगों ने डॉट लगाया, ठीक है, पॉइंट लगाया, ठीक है, 4 के सीध पे, तो 300 केल्विन पे वॉल्यूम हमारे पास 4 डेसीमीटर क्यूब था। जब हम लोगों ने टेम्परेचर 300 से बढ़ाकर 600 किया है तो वॉल्यूम भी डबल हुआ है, 4 से 8 की तरफ गया है, तो 8 डेसीमीटर क्यूब। तो जब ये पॉइंट्स हम लोगों ने इसी तरीके से मिलाया है तो हमारे पास ये सीधा लाइन ग्राफ में आया है। तो इस सीधे लाइन का ये मतलब है कि एक्स एक्सिस पे अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम भी उसी तरीके से बढ़ेगा। तो इसी तरह आगे अगर हम वॉल्यूम क्या नाम है, टेम्परेचर हम मज़ीद बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी उसी तरह मज़ीद बढ़ेगा। तो इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये थोड़ा सा चार्ल्स लॉ के बारे में हम लोगों ने बताया। ये इम्पॉर्टेंट गैस का लॉ है। गैस के बारे में टेम्परेचर हम लोग केल्विन में लेंगे, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल हम कांस्टेंट रखेंगे, तब शर्त यही है कि टेम्परेचर जो है अगर उस वक्त वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होंगे। तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट चार्ल्स लॉ। आगे भी इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस अपलोड करते जाएंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। बहुत मेहरबानी, थैंक यू।